सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है, आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। साथ में बाप पूछ रहे हैं, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? बाबा कहते हैं, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। बाबा कहते हैं, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जवाब। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है। कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असूल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्म का पाठ बजाते पतित बनते हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 की चक्र हम कैसे लगाते हैं, बाप समझाते हैं, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतने सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसीलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म में है वो कैसे स्थापना होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर हम पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आत्माएं तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना दिन रात का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं, सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वो फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पाठ बजाने, वो भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा का तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में प्रवेश करती है। बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्याल चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है।
आत्मा ही ज्ञान सागर है। भले कहते हैं परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वो कौन है, कैसे वो जादूगर है, यह किसी को भी पता नहीं है। आगे तुम भी समझते नहीं थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें भी नॉलेजफुल बनाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी ही, परंतु उसमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं। वंडर लगता है ना। जिसने कभी पार्टी नहीं लिया वो कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं सब कुछ भी देखता नहीं हूं, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। तुमने पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी है हम कुछ नहीं जानते, और बाप में सारी कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सतयुग त्रेता युग में आता हूं। अनुभव जो है मैं सुनाऊं नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव के सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। यह खेल है, तुम फिर भी ऐसे ही खेल खेलेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं भक्ति में। बाबा बैठ सब रात समझाते हैं आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छी छी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन को बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना। वो जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, तुम वर्णन करते हो। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का स्मरण कर ज्ञान डांस करना है। अपने पाठ का ही स्मरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कंडीशंस की रुकावट को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुण व विशेषताओं से हो जाता है, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन?
कोई अच्छा है तो कोई अच्छाई का धारण कर, लेकिन भले धारण करो, अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। परम सितारा सर्वशक्तिवान पतित पावन शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे चमक रहे हैं और उनकी किरणें, ज्योति बिंदु निराकार की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।